लैंग्वेज जो है वो एक कॉन्वर्सेशन का माध्यम है, यानी कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं, इसलिए लैंग्वेज बनती है। जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी में बात करते हैं, मालवी में बात करते हैं, राजस्थानी में बात करते हैं, गुजराती में बात करते हैं, तो इन सभी बात बोलियों में और भाषाओं में हम बात करते हैं। तो ये हमारे एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, संचार का माध्यम है। हम इस तरीके से अपने मैसेज को एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, और वो जो दूसरा व्यक्ति है हमारे मैसेज को समझ करके रिप्लाई में हमें जो चाहिए होता है वो देता है, हमें कुछ भी रिप्लाई वो सामने से करता है, यानी कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि अंग्रेजी सीखे तो सीखे कैसे, यही सभी का क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि हमने अपने आप से पूछना है कि हमने सीखे हैं और वही आप बोलते हैं। तो जहां जिसको हम सुनते हैं, जो लैंग्वेज हम सुनते हैं वही हम सीख जाते हैं। इंग्लिश के साथ भी सेम वैसा ही है, सेम विद द इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। ये अंग्रेजी के साथ में भी ऐसा ही है। यदि आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आपको उस परिवेश में रहना होगा जहां पर अंग्रेजी बोली जाती है। क्या मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है? एक बार और मैं पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए जरा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इज माय वॉइस क्लियर एंड ऑडिबल? ओके, यस। तो जैसे हम अभी लैंग्वेज करंट में बोलते हैं, वो लैंग्वेज कैसे सीखे हैं हम उसी से अनुमान लगा सकते हैं, एक आइडिया हमें हो जाएगा कि हाँ हमने ये लैंग्वेज को सुना है तो हम ये सीख चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि कुछ दूसरी लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं, वो चाहे इंग्लिश हो या कोई सी भी लैंग्वेज हो, अगर आप वो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको उस परिवेश में रहना होगा, आपको उन लोगों को सुनना होगा। परिवेश की बात आती है कि परिवेश में कैसे रहें, उस परिवेश में कैसे जाएं, क्योंकि हमारे पास तो हमारा वातावरण हमें मिलता ही नहीं वो वाला, देखिए एक वातावरण रह पाए। तो उसका एक सॉल्यूशन है। आज जमाना इतना आगे तेजी से बढ़ चुका है कि हमारे सभी के पास टेक्नोलॉजी है, हम सभी जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही टेक्नोलॉजी के करीब आ चुके हैं। सारे काम टेक्नोलॉजी हमारे लिए आज के समय में बहुत ही इजी बना दिए हैं। तो आपसे बोलना कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिन लोगों से भी अभी कनेक्ट हैं, जो भी लोग आप उनकी वीडियोस देखते हैं, उनको सुनते हैं, बात करते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में करने की कोशिश करें। यानी कि जैसे जब आप हिंदी में कुछ इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं या फिर मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, तो उस वीडियो को रिप्लेस करना है आपको इंग्लिश वीडियो से। बस इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इन आपको यदि अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा आप कैसे इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं और मास्टर कर सकते हैं। और ये इस तरीके से मैंने काम कर रखा है, मैंने ये लैंग्वेज को सीखा है एंड आप भी इसको कर सकते हैं। नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें, प्रूवन वे है। अगर ये तरीका आपके लिए काम नहीं भी करता है तो आपको कुछ अलग तरीका अपनाना चाहिए। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपको एक ही तरीके को लेकर नहीं चलना है कि नहीं मैंने सीखी है, मैं इस तरीके से अंग्रेजी सीखा हूं तो आप भी इसी तरीके से सीख जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। यदि आप अपना अलग तरीका याद करते हैं, अलग तरीका ढूंढते हैं, तो आप उस तरीके से भी आप जो है सीख सकते हैं। तो हम दो बातों के बारे में बात करने वाले थे। तो पहले कि अंग्रेजी भाषा जो है वो हमारी संचार का माध्यम है। हम इसको इस तरीके से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, सुन करके सीखते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट की भी बात कर लेते हैं। आज के समय में चाहे आप मोबाइल का यूज करें, चाहे आप इंटरनेट का यूज करें, चाहे आप किसी जॉब को करें, चाहे आप बिजनेस को करें, चाहे आप पढ़ाई करें, उसमें आपको एग्जाम देनी हो, सभी जगह यानी कि एवरीवेयर
आपको सभी जगह अंग्रेजी का यूज करना ही करना है। ये बात चाहे आप आज समझें, चाहे कल समझें, या फिर चाहे साल भर बाद समझें कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, बट आपको ये समझ में आएगा, आप ये सोचेंगे जरूर कि हाँ मुझे सीखनी चाहिए। और जब आपको लगे कि हाँ आपको सीखनी चाहिए, तो एक दिमाग में अपने एक बात रखिए कि ये कठिन नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम समझते हैं। So I just want to pause myself right now. दो व्यक्ति लाइव हैं राइट नाउ, 2 people आर लाइव। तो बहुत जरूरी है इस लैंग्वेज को सीखना, मैंने जैसा कि आपको भी बताया है, और आप भी इस बात को जानते हैं अच्छे तरीके से कि हमें सीखनी ही सीखनी है, ये आज नहीं तो कल हमें ये स्टेप लेना ही होगा कि हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। कैसे सीख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि उसका एक माहौल आपको क्रिएट करना होगा, माहौल बनाना होगा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। आप इसको सेपरेट नहीं सीखना चाहें, अगर आप एक पूरा डेडिकेटेड होकर के अगर आप नहीं चाहते कि मैं इसको सीखूं, तो आप अपने डेली यूज में इसको लेकर के आ सकते हैं। एक फनी वे आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर कुछ भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो उस कंटेंट को आप ट्राई करें कि इंग्लिश में कंज्यूम करें। ओके, जो भी आप मोबाइल पर वीडियो चला करके देखते हैं, तो उस वीडियो को आप
आप उस वीडियो को जो है इंग्लिश में ही देखें। काफी लंबा लाइव हो चुका है, यानी कि 14 मिनट्स अप्रोक्स 50 मिनट्स 15 मिनट हो चुके हैं पूरे। एक एक कदम चल करके ही मंजिल को हासिल किया जाता है, छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने होते हैं। तो ये भी कोई एक दिन का काम नहीं है कि हम एक दिन में ही अंग्रेजी सीख जाते हैं। इसमें समय लगता है, टाइम, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। जब आप शुरुआत करें तो आप कुछ इस तरीके से करते हैं कि आप बता सकते हैं, अपने आसपास देखिए कि क्या क्या आपको नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि आपको सामने एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है वो। आप बोलिए दिस इज अ मोबाइल, लाइक दिस, जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है तो आप बोलिए कि दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ डिस्प्ले। ओके, इस तरीके से। ऐसे ही आप बोलिए कि ये एक कवर है, दिस इज अ कवर। ओके, दिस इज अ कैमरा, दिस इज अ फिंगरप्रिंट एंड दिस इज अ स्पीकर, है ना। कुछ इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे ही दिस का यूज आप कुछ पास पास में अगर आपकी चीज है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ दूर की चीज नजर आती है, आप बोलना चाहते हैं कि वह कुर्सी है, तो आप कैसे बोलेंगे? दैट इज अ चेयर। किसका यूज करेंगे? दैट इज का यूज करेंगे आप। तो ये एक छोटी सी बात आपको इस तरीके से बताइए कि ये कुछ बड़ी बात नहीं है इसको बोलना। इट्स वेरी सिंपल बट टाइम टेकिंग इज, ये टाइम टेकिंग है। दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बट नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, आज हमने फर्स्ट लाइव है, हम बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं तो कुछ ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब हर रोज लाइव करके आपकी एक अच्छे से क्लास ली जाए। आप अच्छे से अपने घर पर बैठ करके लैंग्वेज को फ्री ऑफ कॉस्ट घर से सीख सकें। आप सारे क्वेश्चंस की मैं रिप्लाई देने की यहाँ से कोशिश करूंगा कि आपके जवाब दे पाऊं। यदि आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन सीखें तो आप ऑफलाइन भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं, कोचिंग सेंटर रन करते हैं, जहाँ पर कि कई सारे बच्चे आज के समय में इस लैंग्वेज को बोलना सीख रहे हैं। तो आप भी सीख सकते हैं। इतना ही कह करके हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, लाइव स्ट्रीम को। आपके जो भी विचार हैं, थॉट्स हैं, यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। और रक्षाबंधन का त्योहार जो आया है उसको, उसकी सभी को बधाई, बहुत बहुत। त्योहार को अच्छे से मनाएं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लाइव क्लास में। Till then, take care. Bye. The video has ended and someone has come. So bye bye.